इजराइल ने गाजा पट्टी पर रात भर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों में कम से कम 55 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई। खान यूनिस के अधिकारियों के अनुसार 14 लोगों के शव नासिर अस्पताल में लाए गए हैं। इनमें से 9 एक ही परिवार के हैं। मृतकों में 5 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में 55 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है। इनमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इसी बीच इजराइल ने कहा कि वह युद्ध को तब तक जारी रखेगा जब तक वह हमास हथियार नहीं डाल देता और शेष बंधकों को नहीं छोड़ता है। दूसरी तरफ हमास ने इजराइल के हथियार डालने वाली मांग को अस्वीकार कर दिया है। अस्पताल अधिकारियों के अनुसार 1 से 7 साल की उम्र के 5 बच्चे और एक गर्भवती महिला सहित 19 अन्य लोगों के शव खान यूनिस के पास यूरोपीय अस्पताल में रखे जाएंगे। इसके अलावा गाजा शहर में 21 शवों को अहली अस्पताल ले जाया गया है। इनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली हमलों से एक दिन पहले वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा था कि इजराइल गाजा के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करेगा। इसके बाद फिलिस्तीनी क्षेत्र में एक नया सुरक्षा गलियारा स्थापित किया जाएगा। इजराइल ने कहा है कि वह 18 महीने से चल रहे युद्ध को तब तक जारी रखेगा जब तक आतंकवादी समूह हमास अपने हथियार नहीं डालेगा और शेष बंधकों को रिहा नहीं कर देता। इसके अलावा इजराइल ने भोजन, ईंधन और मानवीय सहायता के सभी आयातों पर 1 महीने के लिए रोक लगा दी है, जिससे आपूर्ति कम होने के कारण नागरिकों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को घोषणा की है कि इजरायली गाजा पट्टी में एक नया सुरक्षा गलियारा स्थापित करने जा रहे हैं, जिसके चलते राफा शहर को फिलिस्तीनी शहर से काट दिया जाएगा। नेतन्याहू ने इस सुरक्षा गलियारे को मुराक कॉरिडोर नाम दिया है, जो राफा और खान यूनिस के बीच होगा। नेतन्याहू ने कहा कि यह दूसरा फिलाडेल्फिया कॉरिडोर होगा, जो मिस्र के साथ सीमा के गाजा पक्ष को दक्षिण की ओर संदर्भित करता है, जो मई 2024 से इजराइल के नियंत्रण में है। नेतन्याहू ने कहा कि हम पट्टी को काट रहे हैं और हमास पर कदम दर कदम दबाव बढ़ा रहे हैं ताकि वो हमारे बंधकों को सौंप दे। हालांकि फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने नियोजित गलियारे को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। वहीं हमास में इसका विरोध जारी किया है। हमास ने कहा कि वह केवल शेष 59 बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें 24 के जिंदा होने का अनुमान है। हमास ने बदले में अधिक फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग की है। साथ ही एक स्थायी युद्ध विराम और इजराइल की वापसी की भी मांग की गई है। इसके अलावा हमास ने इजराइल की उस मांग को ठुकरा दिया है जिसमें कहा गया कि वह अपने हथियार डाल दे और क्षेत्र को खाली कर दे। हमास के एक अधिकारी ने कहा कि समूह ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। दोनों अधिकारियों के नाम न बताने की शर्त पर बात की, क्योंकि यह जानकारी गोपनीय थी। अधिकारियों को मीडिया के सामने इस जानकारी को देने का अधिकार नहीं था। इसी बीच इजराइल ने कहा कि उसने गलती से गाजा में रेड क्रॉस से कार्यालय पर गोली चलाई। इजरायली सेना ने कहा कि सैनिकों को फिलिस्तीनी आतंकियों से खतरे की पहचान की और इसके बाद गोली चलाई गई। हालांकि सेना ने यह भी कहा कि पहचान झूठी थी। इसके बारे में बाद में पता चला। सैनिकों को यह एहसास नहीं था कि इमारत का इस्तेमाल रेड क्रॉस द्वारा किया जा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉटेज ने बुधवार को गाजा में सैन्य अभियान के बड़े विस्तार की घोषणा की है। इस अभियान में गाजा के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने की योजना है ताकि उन्हें इजराइल के सुरक्षा क्षेत्रों में शामिल किया जा सके। बयान में कैट्स ने कहा कि अभियान में युद्ध क्षेत्रों से गाजा की आबादी को बड़े पैमाने पर निकालना भी शामिल है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।